हेलो गाइस, सीमा चौहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो मैं आईवीएफ के लिए बना रही हूँ कि आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है, कुछ हमारी बहनें बहुत डरती हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के लिए। ये आईवीएफ के बारे में ही वीडियो है। ये सिर्फ आज मैं फर्स्ट पार्ट आपको मोटिवेशन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि मेरे आसपास में भी एक दो और जिनकी 20-20 साल शादी को हो गए पर वो माँ नहीं बनी। मैंने उनको बोला कि आप आप ये आईवीएफ का प्रोसीजर अपनाइए, कोई भी कमी है कुछ भी, डॉक्टर आज की डेट में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है उनके पास। तो उनका ये कहना था कि नहीं जी, हमारा तो शरीर ख़राब हो जाएगा और आईवीएफ का तो बहुत हार्ड प्रोसीजर होता है, इंजेक्शन्स लगते हैं, सब कुछ होता है। तो देखो, इंजेक्शन चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो और या आईवीएफ के इंजेक्शन दोनों में लगते हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क आईवीएफ में ये रहता है क्योंकि जो इंजेक्शन जब हमारे 4-5 महीने लगते हैं वो रेगुलर, वो हमारे पेट के आसपास लगते हैं, नाभि के आसपास। तो उसमें आपको पता है इंजेक्शन में इतना वो नहीं है। आपको पता है कि इंजेक्शन तो आज की डेट में वैसे भी लगते ही रहते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आईवीएफ का कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है। आप सब कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी 2-4 साल इलाज कराते होगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप आईयूआई या आईवीएफ के प्रोसीजर को अपना सकते हैं। और ये आईवीएफ के लिए मेरी वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ कि मैंने आसपास बात की है, जो जिनके बेबी नहीं हुए, तो उनको मैंने बोला कि हाँ भाई, आप इस प्रोसीजर अपनाओ। मैंने अपनाया है तो मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो आप भी से। तो उनका ये कहना था कि नहीं, बहुत हार्ड होता है और शरीर ख़राब हो जाता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से मत घबराइए, कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं होता। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर मेरी इस मोटिवेशन से मेरी 2-4 बहनों ने भी अपने कदम को आगे बढ़ाया और आईवीएफ की जर्नी से नहीं घबराई, और तो उन्होंने आईवीएफ के प्रोसीजर को अपनाती हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूर्ण हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि मैं व्यू के लिए वीडियो बना रही, नहीं, मैं खुद के एक्सपीरियंस के लिए और उन माँ बहनों के लिए बना रही जो आईवीएफ के प्रोसीजर के लिए डरती हैं। तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ की प्रोसीजर नहीं डरिए। वैसे भी आपको पता है कि हम औरतें वैसे भी इतने दुख झेलती हैं, इतनी परेशानियाँ झेलती हैं, तो आईवीएफ तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है, हमें चाहे कितनी भी चीज़ कुछ भी मिल जाए, लेकिन जो माँ बनने का सुख होता है वो औरत के लिए एक अलग ही सुख होता है। तो प्लीज़ आप हर दर्द को एक तरफ भूल जाइए, क्योंकि उस दर्द को सहने के बाद जो आपको एक सुख मिलेगा, माँ कहने वाला कोई आएगा, तो आप उस दर्द को अपने आप भूल जाएंगी। तो आईवीएफ का मैं आपके दिमाग से ये निकालना चाहती हूँ कि आईवीएफ का प्रोसेस कोई हार्ड नहीं होता है। हर इलाज में परेशानी उठानी पड़ती है, हर इलाज में मेडिसिन खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ऐसा कोई वो नहीं होता कि आप ऐसे ही ठीक हो जाते हो। या कोई भी देखो, अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आपको पता है कि भगवान हमें दुआएं दे सकते हैं भगवान से, लेकिन उसके लिए आप, भगवान भी कहते कर्म तो आप ही को करना होता है। तो आप आईवीएफ के प्रोसीजर को अपनाइए। अगर 5-7 साल हो गए आपको दवाई खाते या मेडिसिन करते हुए, आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो आप ये प्रोसीजर आईयूआई या आईवीएफ के प्रोसीजर को ज़रूर अपनाइए, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आईवीएफ जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी आप होती है, ऐसे ही आईवीएफ होता है। कहते हैं कि आईवीएफ में बेड रेस्ट करना होता है, उसमें तो बहुत सावधानी बरतनी, नहीं। जैसे आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में काम करते हैं, सावधानी बरतते हैं, वो ही आईवीएफ में भी करना होता है। ये नहीं कि आईवीएफ में कुछ अलग से करना। और सबसे बड़ी बात है, जितना हम मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना हमारे प्रेगनेंसी में फ़ायदा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, मैंने भी खुद काम किया है। अब जैसे नॉर्मल में होता है कि हमें बैठ के पोछा नहीं लगाना है, बैठ के उकड़ू बैठ के हमें कपड़े नहीं धोने, आप देखते हो घुटनों के बल, ऐसे नहीं है। आप आराम से बैठ के काम कीजिए। पोछा है, ये है, आप खड़े होके भी पोछा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर घर आपकी हेल्प के लिए कोई है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये नहीं कि हाँ नहीं, आप बिल्कुल बेड पर लेटे रहो, आप खाना ना बना सको, आप कुछ नहीं। देखो, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं था। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, मेरे हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जाते हैं, खाने पीने का सारा काम मैं ही करती थी, बाहर से सब्ज़ी लाना कुछ भी वो मैं ही करती थी, तोड़ भाग। पर ये इतनी बड़ी सावधानी से करती थी, आराम से चलती थी, आराम से, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलते फिरते हैं ऐसे ही। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि नहीं लेटे रहेंगे, और लेटने से आपका शरीर ख़राब हो जाएगा, और हमारा शरीर जितना मूवमेंट करेगा उतना ही हमारी प्रेगनेंसी भी ठीक रहेगी, और हमारे बच्चे को अंदर पोजीशन का घूमने फिरने का अच्छे से वो मिलेगा उसको भी।
और वो एक जब हम लेटे लेटे रहते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे को मूवमेंट नहीं हो पाती है ढंग से। और जब हमारा ही शरीर चलता फिरता रहेगा तो हमारा बच्चा भी अंदर स्वस्थ रहेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं जी आईवीएफ के प्रोसीजर में बेड रेस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके कोई काम करने वालों खुद ही काम करते हैं। अपनी सावधानी के साथ कीजिए जो भी काम करना है। और अगर आप, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ के प्रोसीजर मत घबराइए। अगर आप चाहते हैं कि मैम आपने कहाँ से आईवीएफ कराया था, आपकी डॉक्टर कौन है, क्या है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका एड्रेस या उनका, और एक बात और बताना चाहती हूँ साथ में कि हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है और अधिकतर मैंने उनके हाथ के पॉजिटिव रिजल्ट ही देखे हैं। और आईवीएफ में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बना रही हूँ कि जिससे कि आप अपने मन से चीज़ें निकाल दीजिए कि आईवीएफ में प्रॉपर बेड रेस्ट करना। ये आज की डेट में लोगों ने बहुत गलत धारणा बना रखी है कि आईवीएफ में बेड रेस्ट करना, नहीं। आईवीएफ में कोई बेड रेस्ट करने के डॉक्टर भी नहीं बोलते हैं। लोगों ने खुद ही अपने दिमाग में चीज़ें डाल रखी कि नहीं आईवीएफ है तो बेड रेस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर भी आपको कभी बेड रेस्ट नहीं करने को बोलते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी आप इंजॉय करते हो ऐसे इसको भी आप इंजॉय करो। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने दिमाग से आईवीएफ के डर को निकाल दीजिए और हिम्मत बना के अपने आईवीएफ के प्रोसीजर को अपनाइए। अगर आपको हो गए कि 10 साल आपका इलाज करते करते होगी, बेबी नहीं हो पा रहा, कोई कमी है, कुछ भी है, आप आईवीएफ के प्रोसीजर को अपनाओ और माँ बनने के सुख को पाओ। और आप चाहती हैं कि मेरी जर्नी कैसी आईवीएफ की रही, कैसे हुआ है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनों को हिम्मत मिले। अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो औरतें आईवीएफ की प्रोसीजर से डरती हैं वो बिल्कुल ना डरे। आईवीएफ कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं होता है, ये नॉर्मल की तरह ही है। बस थोड़ा सा इसमें एक ही फ़र्क है, नॉर्मल और इसमें यही फ़र्क है कि नॉर्मल में हमारे हाथों में ही इंजेक्शन लगते रहते हैं, बट इसमें थोड़ा हमारे नाभि के आसपास इंजेक्शन लगते हैं। यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। और कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। हर दर्द औरत सह सकती है। आप उसमें मत रहिए कि हाँ नहीं जी दर्द होता है। कोई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपको दवाइयों से नॉर्मल आप चाह रहे हैं, आप नहीं हो पा रहा, तो देर मत करो और आप अपना आईवीएफ के प्रोसीजर को स्टार्ट करो। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हाँ अगर किसी का नॉर्मल बच्चा रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं माँ बन पाती है तो पहले कोई इलाज नहीं था। और आपको पता कि जब एक औरत की बेबी नहीं होता तो गांव आस पड़ोस में लोग कितनी बातें करते हैं। तो उन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए, उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आप आईवीएफ के प्रोसीजर को अपनाओ। हम औरतों को वैसे ही बहुत चीज़ें सहनी होती है, आप इससे घबराओ मत। और आज की डेट में इस चीज़ का सॉल्यूशन है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और अपना माँ बनने के सपने को पूरा करो। अगर आप चाहती हैं कि मैम आपने कहाँ से कराया, आप आगे की नेक्स्ट जर्नी हमें बताइए, आपने कैसे कैसे किया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास ये वीडियो जाए और अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर सके। और जय माता दी।